हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत जो चालू खाता होता है यानी करंट अकाउंट क्या होता है। ये बैंक अकाउंट वाला करंट अकाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चालू खाते में दृश्य मदे मतलब जो फिजिकल गुड्स होती हैं विजिबल आइटम्स तथा अदृश्य मदे यानी इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज दोनों को शामिल किया जाता है। अर्थात वस्तु खाता मतलब गुड्स अकाउंट तथा सेवा खाता मतलब सर्विस अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर के चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट बनता है। दोनों को जब सम्मिलित कर देते तो चालू खाता बन जाता है। अब कुछ पॉइंट्स और समझ लीजिए, जैसे अगर निर्यात ज़्यादा है आयात कम है तो उसको अनुकूल व्यापार शेष बोलेंगे, ठीक है। और अगर आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो फिर व्यापार घाटा होता है, जैसे भारत और चीन के बीच में होता है। भारत हमेशा चीन के साथ का जो व्यापार घाटा होता है हमेशा लगभग हमेशा हर साल रहता है, ठीक है। निर्यात और आयात अगर बराबर हैं तो इसको व्यापार संतुलन कहा जाएगा। एक पक्षीय हस्तांतरण जिसको चालू हस्तांतरण भी कहते हैं, जैसे उपहार, अनुदान, कर्मचारियों द्वारा अपने घर भेजी जाने वाली राशि आदि भी सम्मिलित होती हैं और इसको जो है अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है, मतलब सर्विसेज में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक पक्षी जो हस्तांतरण होता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश के भीतर क्रय की गई वस्तुओं तथा संपत्तियों को अदृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अगर विदेशी कोई खरीदता है वस्तु या फिर संपत्ति, इसको अदृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। अब हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसके थ्रू हमको ज्ञात होगा कि जो भुगतान संतुलन का जो चालू खाता है उसका संरचना क्या होती है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें एक साइड में विजिबल आइटम्स हो गया, दूसरे साइड में इनविजिबल हो गया। विजिबल आइटम्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, इनविजिबल आइटम्स में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल या फिर करंट ट्रांसफर। ये वही चीज़ है अभी जो मैंने बताया था, एक पक्षी जो हस्तांतरण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चालू खाता।